Good morning, student. Today we are going to start our next topic, chapter 6, and topic is the difference between central bank and commercial bank. Now, first difference is it is an apex bank which supervise, regulate and control all the financial institution. It means that central bank is an apex bank. Apex means सबसे हाई, सबसे टॉप जिसको हम कहते हैं वो बैंक है. वो कौन सा बैंक है? आरबीआई है. विच सुपरवाइज, सुपरवाइज मीन्स डायरेक्ट करना. एंड कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स रूल रेगुलेशन बनाना. एंड कंट्रोल ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो क्या कहता है? जो सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है किसको? ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको दो टाइप बताए थे, एक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सेकंड इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. नॉन बैंकिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस. ये टॉपिक हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली हम यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें. क्लियर? नाउ कॉमर्शियल बैंक. इट इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept deposit from the public and lend money to the public. It means that वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. यहाँ पब्लिक मीन्स सेवर, सेव करने वाले. एंड लैंड मनी टू द पब्लिक, सेवर्स के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है. और यहाँ पब्लिक मीन्स डेफिसिट यूनिट. डेफिसिट यूनिट का मतलब जिसको नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करता है? लैंड मीन्स उधार देना, उधार देने का काम करता है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. क्या काम करता है? रेगुलेशन का एंड कंट्रोलिंग का. मनी सप्लाई कैसे करता है? थ्रू द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट यूज करता है. दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव. ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो मनी सप्लाई को मार्केट के अंदर कंट्रोल करने का काम भी करता है. नाउ सेकंड पॉइंट इज कॉमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट इन द मनी सप्लाई. ये क्या करता है? कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है, जबकि कॉमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूशन करता है ये भी मनी सप्लाई में थ्रू द मनी क्रिएशन. कैसे? ये हमने पहले पढ़ा था, डिस्कस किया था कि लोन के थ्रू, चेक से हम लोन इश्यू करते हैं और उसके थ्रू क्या होता है? मनी क्रिएशन होती है. तो इससे भी मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम किया जाता है. सो नाउ थर्ड पॉइंट इज सेंट्रल बैंक इज एन गवर्नमेंट बैंक. सेंट्रल बैंक किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक है. एज अ किस किस के रूप में काम करता है? एडवाइजर के रूप में, बैंकर के रूप में और एजेंट के रूप में. इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एज अ एजेंट के रूप में क्या काम करता था? बाइंग और सेलिंग का काम करता था, बाइंग एंड सेलिंग. एडवाइजर के रूप में मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एडवाइज करता था और बैंकर के रूप में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का और लोन को ग्रांट करने का काम करता था. ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं. नाउ कॉमर्शियल बैंक इज द जनरल पब्लिक बैंक. ये किसका बैंक है? जनरली पब्लिक का बैंक है, जिसका रिलेशनशिप कॉमर्शियल बैंक का पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन है? पब्लिक के साथ इसका वैसा ही रिलेशन है जैसा कि कॉमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन. ऐसे ही आरबीआई क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड ग्रांटेड द लोन फैसिलिटी, लोन ग्रांट करता है. नाउ इट हैज करेंसी अथॉरिटी. इसके पास क्या है अभी? आरबीआई के पास करेंसी अथॉरिटी की पावर है. मोर देन टू रुपीज एंड मोर देन 2 रुपीज. 2 या 2 से ज्यादा जितनी भी मनी करेंसी होती है उसको इश्यू करने का राइट किसके पास है? आरबीआई के पास है. जबकि कहता है
कॉमर्शियल बैंक इज नॉट अथॉरिटी फॉर इश्यूइंग करेंसी। कॉमर्शियल बैंक के पास करेंसी को इश्यू करने की अथॉरिटी नहीं है, वो करेंसी को इश्यू नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई क्या माना जाता है भाई? कस्टोडियन माना जाता है, प्रोटेक्शन करता है फॉरेन एक्सचेंज की, जिससे मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके इकोनॉमी के अंदर। एंड इट इज नॉट द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कॉमर्शियल बैंक को कस्टडी नहीं होती फॉरेन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करके रखने की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट एम ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। इसका मेन एम क्या होता है आरबीआई का? ग्रोथ करना। ग्रोथ होगी तो क्या होगा भाई? ग्रोथ होगी, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी रेज होगी, और जीडीपी रेज होगी तो क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर मेंटेन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। इट एम टू अर्न द प्रॉफिट अर्निंग। इसका एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन। ये जो पर्पस है इसका मेन, टू अर्न द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए कॉमर्शियल बैंक काम करता है। इट इज द सेंट्रल अथॉरिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। जितने भी बैंकिंग सिस्टम होता है उसके पास, आरबीआई के पास क्या होती है भाई? उसकी अथॉरिटी होती है कंट्रोल करने की। कैसे बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो काम करेगा, किस तरीके से रन करेगा, क्या कंट्रोलिंग पावर होगी, ये सारी अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है। जबकि कहता है नाउ कॉमर्शियल बैंक इज अ मेयर यूनिट। ये क्या है? एक मेयर यूनिट है ऑफ बैंक इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर। एक छोटी सी यूनिट है जो सिर्फ क्या काम करती है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन फैसिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई ऑर्डर देता है, जो आरबीआई कहता है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये क्या करती है? बैंकिंग स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।